ओके। गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम सानिल है और पिछले कुछ हफ्तों से रेगुलर हम मिलते आ रहे हैं, है ना। और मुझे ये आशा है कि मैं आप लोग बहुत सारे नए चीज़ें जिसके बारे में पहले आपको आइडिया था वो थोड़ा और क्लियर होगा। सही बात है ना। तो आज हम थोड़ा और शायद मैं ये टॉपिक लिया है, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट एक और टॉपिक जो हमारे गट रिलेटेड है, तो उसके बारे में आज थोड़ा सा मैं कवर करूंगा। एंड हाँ, ये जो स्लाइड से थोड़ा ज्यादा है तो मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, बट इतना मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम चीजें आप तक पहुंचे। ओके। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ केरला से, और मेरा प्रोफेशन हेल्थ रिलेटेड बिल्कुल नहीं था। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, क्योंकि जस्ट जैसे आप लोग आज बैठे हैं इसी तरह से मैं भी बहुत सारे सेशन में बैठे और बहुत सारी किताबें पढ़े, तो शायद मैं इस लेवल में आपसे बात करने के लिए रेडी हुआ। जस्ट वो कॉन्फिडेंस की बात है और नॉलेज की बात है, और ये दोनों आप भी एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम चलेंगे हमारे गट हेल्थ के बारे में। 1 सेकेंड। रेडी। तो अब मैं एक स्क्रीन शेयर के द्वारा मैं आपसे ये अभी डिस्कस करूंगा। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पुट द स्क्रीन शेयर। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने पहले मेरे पहले भी बताया है कि ऑल डिसीजेस बिगिंस विद गट। और इसमें सबसे पहले व्यक्ति जो आएगा वो फादर ऑफ मेडिसिन जाने जाते हैं इनको, हिप्पोक्रेटिस। ओके। तो इन्होंने जब स्टार्टिंग में ये जो चीजें बताया था कि गट हेल्थ बहुत ही जरूरी है, तो कुछ तो सोच समझ के बोला होगा ना। वो क्या है, थोड़ा हम आज के हिसाब से समझते हैं। गट के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जैसे कि गट आपका ब्रेन है। एक्चुअली पहला ब्रेन नहीं, सेकंड ब्रेन है। पहला ब्रेन तो ब्रेन है, सेकंड ब्रेन है। एंड आपका जो इम्यूनिटी रिलेटेड है 70% आपके गट से ही शुरू होता है। और आपके गट में जितने बैक्टीरिया हैं वो आपके टोटल बॉडी में जितना है उससे ज्यादा है। टोटल बॉडी एक्सेप्ट गट, उसमें जितना है वो गट में उसमें 10 टाइम्स है। ओके। और आप जो खाएंगे उसके बारे में भी जो डिसाइड करते हैं वो आपके बैक्टीरिया है जो आपके गट में है। ओके। तो कभी भी ये मत बताना कि मुझे जलेबी पसंद है। शायद आपके अंदर में जो स्टमक में बैक्टीरिया है उनको शायद जलेबी पसंद है। राइट। और यदि गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखा जाए तो उसमें सबसे ज्यादा जो आता है वो लेडीज है। रीजन अलग अलग रीजन हो सकते हैं, बट मैं रीजंस को आज कवर नहीं करूंगा। मैं कवर करूंगा कि विमेन्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। एंड ऑलमोस्ट डबल देन मैन। रीजन उनका खाने पीने का ही कुछ ना कुछ होगा। एनीवे, ऑलमोस्ट 95% सेरोटोनिन जो है वो एक्चुअली मूड एनहांसिंग हार्मोन है। मैं उसके बारे में थोड़ा कवर करूंगा। 95% आपके गट से ही रिलीज होते हैं एंड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं उसमें। 62% लोग, हाँ, साल में एटलीस्ट 1 टाइम डॉक्टर से मिलने जाते हैं या उसके मेडिकेशंस लेते हैं रिलेटेड टू गट। कॉन्स्टिपेशन हुआ या डायरिया हुआ या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव इश्यू। ओके। और ये इतना सब बोला है, अभी गट क्या है। आपने कभी सुना है कि आजकल तो स्कूल में जो बच्चे हैं ना वो भी बोलते हैं कि तुम्हें वो करने का गट से क्या पूछते हैं। ये जो गट है ना, गट क्या है, वो धीरज का गट नहीं है। अंदर में कभी कभी वो
फीलिंग आता है, उस फीलिंग को बोलते हैं गट। गट से रिलीज होता है वो फीलिंग। ओके। और ये गट आता है अप्रोक्सीमेटली 25 फीट लॉन्ग है ये। हमारे ये जो थ्रोट से लेके पूरा रेक्टम तक ये आता है टोटल। और इसके बीच में अराउंड 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया है। 100 ट्रिलियन, तो कितना हो गया? ओके। अभी इसका कैपेसिटी मान लो, अभी इतना सारा बैक्टीरिया है तो ये क्या करते हैं या इसका क्या इतना इम्पोर्टेंस है, ये थोड़ा देखते हैं। अभी ये 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया को एक साथ आप रख लें कहीं पे, और उसका वजन देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 1.75 to 2 किलो होगा। तो आप इतना समझिए कि आपका जो जीवित बॉडी है ना, उसका वेट में, यदि आप 60 किलो के हैं, जैसे मैं 60 किलो का हूँ, तो उसमें से करीब 1.5 से 2 किलो मेरे बैक्टीरिया का आता है। ओके। इससे भी फनी चीज ये है कि हमारे बॉडी में ना, हम इतने बड़े हैं, हमारा बॉडी कितना बड़ा है ना, इतने बड़े वाले बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 23 to 25,000 जीन्स है। ठीक है, जीन। एंड ये जो बैक्टीरिया टोटल आप देखेंगे तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 23 लाख जीन्स है। आप उसका साइज का थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या? अभी गट हेल्थ के बारे में मैं थोड़ा मेन चीजें बताऊंगा तो ये 3 तरीके से हमारे ब्रेन को या हमारे बॉडी को अफेक्ट करते हैं। उसमें से नंबर 1 है कि वो न्यूट्रिशन एब्सॉर्प्शन को प्रिवेंट करते हैं। मतलब आपके बॉडी में कुछ चीजें अच्छे से डाइजेस्ट होकर एब्सॉर्ब होने के लिए ये देंगे, पर्टिकुलरली जब हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं। दूसरा, ये जो न्यूट्रिशन जो बनाते हैं ना, उसमें बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया हैं, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन बैक्टीरिया बनाते हैं, उसका बनना भी बंद हो जाएगा। ओके। सेकेंड थिंग, न्यूट्रिशन के अलावा जो है, गट में एक नॉर्मल एनवायरनमेंट रहता है। एनवायरनमेंट माने जहाँ पे हम रहते हैं ना, अभी मैं जहाँ पे रहता हूँ इधर का डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर देखा जाए तो अराउंड 28 to 30 है। एंड प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं। एंड इवन जो एयर में ब्रीथ कर रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, वो सांस का जो क्वालिटी है, इस तरह से हमारे गट में भी जो है एक एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट को पूरा का पूरा बिगाड़ देगा। उसको बोलते हैं माइक्रोबायोटा। ओके। एंड तीसरा चीज, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये ब्रेन है, तो उस ब्रेन में ऑलरेडी ये हमारा ब्रेन है, उस ब्रेन को, हमारे जो मेन ब्रेन है ना, उसके साथ में डायरेक्ट रिलेशन है। तो उसको अफेक्ट करने के लिए भी हमारा गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। अभी हमारे बॉडी में कौन कौन सा ब्रेन है? टोटल 3 है। उसमें से नंबर 1 है हमारा हेड। ठीक है। दूसरा है हमारा हार्ट, या तीसरा है हमारे गट। इन तीनों को इसलिए ब्रेन बोलते हैं क्योंकि हमारे जो नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम क्या काम करता है? हर जगह में हमारे नर्व सेल्स हैं। ये नर्व सेल्स करता क्या है? हमारे बॉडी से एक जगह से दूसरे जगह में इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। लेकिन वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके फर्दर क्या करना है, आगे क्या करना है, वो कौन डिसाइड करता है? एक्चुअल ब्रेन। तो उस डिसीजन को लेने के लिए ये तीनों काबिल है। हमारे ब्रेन काबिल है, हमारे हार्ट भी काबिल है, और हमारे गट भी। तो इस वजह से उसको एक नर्वस सिस्टम, एक ब्रेन बोल सकते हैं। राइट। आपने कभी सुना होगा कि, सुना क्या, आपने महसूस कभी किया है कि आज आपका सेशन है और आपको थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाता है? कभी कभी कुछ लोगों को पसीना आता है या फिर यूरिनेशन आता है। यदि आप स्टेज में खड़े हैं फर्स्ट टाइम, तो ऑलमोस्ट सभी को ये होता ही है। मुझे तो पहले हुआ था, और इवन इतना था कि मैं माइक पर के थोड़ी देर पता नहीं मैं क्या बोला और बाद में वापस आया। ये हुआ था कॉलेज लाइफ में। ये क्यों होता है? जब आपको कुछ एंग्जाइटी आता है, टेंशन आता है, उस टाइम में आपके गट रिलेटेड कुछ इश्यूज भी होता है। राइट। ये नॉर्मली
बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कि बटरफ्लाईज इन योर स्टमक। तो ये जो बटरफ्लाई तितलियां कहाँ से आ गया? इसका वजह क्या है? हमारे जो इमोशंस है ना, वो इमोशंस जैसे एंगर हुआ, एंग्जाइटी हुआ, सैडनेस हुआ, या जो भी, वो इमोशन जैसे ही थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, उस टाइम में हमारे गट में उसका डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है, राइट। इसके लिए ये काम करता है सेरोटोनिन। थोड़ी देर पहले मैं बताया था, अराउंड 90 to 95% सेरोटोनिन गट में से रिलीज होता है। अभी गट इतना ज्यादा रिलीज होता है तो वो करता क्या है, सेरोटोनिन का नॉर्मल सेक्रेशन हमारे मूड को स्टेबलाइज करते हैं, वो हैप्पीनेस को कंट्रोल करते हैं। साथ साथ में एक और आपने डोज करके सुना होगा। डोज मतलब डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स। ये डोज का जो परसेंटेज है ना, वो मतलब डोपामिन में 50% और सेरोटोनिन में अराउंड 90 to 95% हमारे गट में से रिलीज होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंटेस्टाइन, ब्रेन एंड ब्लड को लेके, राइट। अभी सेरोटोनिन आप कैसे बढ़ा सकते हैं, ये एक डिफरेंट टॉपिक है, मैं इसलिए इसको इधर फिनिश करूंगा। सेरोटोनिन करता क्या है, सेरोटोनिन आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो? आपके अच्छे डाइट से और आपके अच्छे एक्सरसाइज। यदि बॉडी एक्टिव रहे तो पक्का आपका सेरोटोनिन लेवल अच्छा होगा। यदि आपको थोड़ा सा मूड स्विंग होता है या आप थोड़ा सा ग्लूमी महसूस करते हैं, तो आप बाहर जाके घूम के आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सनलाइट से भी आता है, राइट। अभी मैं जाऊंगा नर्वस सिस्टम में, क्योंकि जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो थोड़ा ब्रेन का अंदर क्या है जानते हैं, राइट। दो तरह के सिस्टम होते हैं, जहां पे एक में आप कंट्रोल करके, जैसे मैंने अभी हाथ मूव किया, तो ये हाथ मुझे थोड़ा इधर उधर करना है करके मुझे कहीं से किसने मैसेज दिया? मेरा नर्वस सिस्टम ने मैसेज दिया, जो आप कॉन्शियसली करते हैं। दूसरा एक और पोर्शन है जिसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसे आपके आंखों में कुछ पड़ने वाला है, तब ऑटोमेटिकली आपकी आंखें बंद हो जाते हैं, राइट। और जैसे आप कुछ देखते हैं ना, जैसे सांप को देखा या कोई आपको मारने के लिए आया, सडनली आप उधर से हट जाएंगे, आप पैर आगे रखा कि नहीं, आप बाहर पीछे ले लिया, वापस ले लिया। इस तरह से जो चीजें होता है वो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से है। अभी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो बातें आती है, एक है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट। एक है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि आपके बॉडी में जो इमीडिएट रिएक्शन आता है ना, उसके लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, आपके ग्लूकोज लेवल को ज्यादा करता है, बीपी को ज्यादा करते हैं, हार्ट रेट ज्यादा करते हैं। जैसे मान लेते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपने सांप को देखा, शाम को देखने के बाद इमीडिएटली आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? या तो आप उसको मारने के लिए रेडी हो जाएंगे, या फिर वो सांप काटे नहीं इसलिए आप पीछे हट जाएंगे। बट इसके दोनों के लिए आपके अंदर में ज्यादा एनर्जी यूटिलाइजेशन जरूरी है। तो इस वजह से वो जो हार्मोनल रेस, जो जो हार्मोन इमीडिएटली चाहिए उसको ज्यादा करने के लिए आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करते हैं, राइट। दूसरा एक आता है पैरासिम्पथेटिक। पैरासिम्पथेटिक क्या करता है, जैसे आपने देखा सांप को और आप उधर से वापस आए, पीछे हटे, या फिर आप उधर से भाग आए, या फिर आप उसको मार डाले, ठीक है, जो भी हुआ। बट उसके बाद में अगेन आपका बीपी, आपका ब्लड शुगर वगैरह बहुत ज्यादा चाहिए क्या? नहीं, आपने काम फिनिश कर दिया। तो उसके बाद में आप उसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट बोलते हैं, आप उसको एक बार एक्सेप्ट किया और उसके बाद में उसको डाइजेस्ट कर देते। शाम को नहीं, बट वो फीलिंग को जो आपको करना चाहिए, अभी आप उस प्रोसेस खत्म किया है, तो उसके बाद में आप रेडी हो जाते हैं। उसको बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। पहला आया था फाइट और फ्लाइट, आप या तो उससे फाइट करें या फिर भाग आए, राइट। और दूसरा है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अभी ये सब काम करने के लिए आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। बट इसके अलावा एक और काम होता है जो ऑटोनॉमिकली होता है, उसको बोलते हैं आपके जो ऑर्गन्स का काम। जैसे आपका हार्ट है, आप सो रहे हैं तब भी वो चालू है, और जब आप इधर मेरे सामने बात सुन रहे हैं तब भी वो
काम करते रहते हैं। आप सोचिए कि यदि आपके हार्ट बीट्स आपके बोलने पे चलने लगे तो क्या करेगा? बहुत मुश्किल होगा, राइट। इसको कंट्रोल करने के लिए एक नर्व मेन हमारे काम करते हैं, उसका नाम है वैगस नर्व। अभी वैगस नर्व हमारे जितने भी ऑर्गन है सभी को कनेक्ट करते हैं, पर्टिकुलरली हमारे अपर बॉडी में। मेनली हमारे ऑर्गन्स अपर बॉडी में हैं, तो उसी को कंट्रोल करते हैं। और इस सिस्टम को, वैगस नर्व के साथ में जो सिस्टम इंक्लूड है, उसको बोलते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम, राइट। अभी इसको मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, बट एंटेरिक नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारा गट जो है ना, वो गट के अंदर हमारे जो स्टमक वाल्व है, वाल्व के अंदर में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। पहले मैंने बताया था अराउंड 100 मिलियन नर्व सेल्स है ना। तो वो जो नर्व सेल्स है, उस नर्व सेल्स इस वाल्व के बीच में इस तरह से पड़े हैं। ये करता क्या है, ये खुद अपना कुछ कुछ चीजें डिसाइड करने के लिए कैपेबल है, और ये हमारे ब्रेन को भी डायरेक्टली असर करते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन है, उसको बोलते हैं जीबीए या गट ब्रेन एक्सिस। तो इस एक्सिस के थ्रू ये डायरेक्टली हमारे ब्रेन के साथ में कम्युनिकेट करते हैं। हमारे मूड, अभी सेरोटोनिन वगैरह का आपको पता चल गया, आपके गट में रिलीज होते हैं, लेकिन आपके ब्रेन से वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिसकी वजह से वो मूड को रेगुलेट करते हैं, राइट। अभी यही गट के बारे में मैं थोड़ा सा और बताऊंगा। गट में मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि अलग अलग लेयर्स है, ठीक है। इस लेयर के बीच में आप ये देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हमारे जो गट का जो विल्ले है ना, वो विल्ले का जो फॉर्म है इस तरह से है। मतलब गट में बहुत सारे विल्ले के थ्रू जब आप जाएंगे, आपके खाना जो जाएंगे, तो तभी उसका एब्सॉर्प्शन सही से होगा। लेकिन ये जो गट यदि सही से नहीं है या हेल्थी कंडीशन में नहीं है, तो उस टाइम में होता क्या है, एक सिंड्रोम होते हैं या एक कंडीशन होता है जिसका नाम है लीकी गट। लीकी गट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, डिस्बियोसिस, या उसमें जो बैक्टीरिया रहने का जो एनवायरनमेंट है ना, वो एनवायरनमेंट बिल्कुल बिगड़ जाएगा। दूसरा है हमारा जो टॉक्सिन्स है ना, खाने में जो बेकार चीजें हैं वो भी हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएगा, हमारे न्यूट्रिशन भी मिक्स हो जाएगा, बैक्टीरिया ब्लड में सीधे घुस जाएंगे। इस तरह के प्रॉब्लम यदि लीकी गट हुआ तो हो जाता है, राइट। इसका एक फोटोग्राफ ये है। अभी हम नॉर्मली सोचते क्या है हमारे गट के बारे में, सिंपल सा, जैसे थोड़ा सा गैस का प्रॉब्लम है, या आज मोशन नहीं गया, कॉन्स्टिपेशन शायद 3-4 दिन से है, इस तरह से हम नॉर्मली उसको एक इजी गो में लेते हैं। बट एक्चुअली आपके अंदर में गट में जितने बैक्टीरिया हैं, वो बोल रहे हैं कि प्लीज हेल्प मी, राइट। यदि आपसे वो कम्युनिकेट करने का कोई तरीका है तो वो आपको कम्युनिकेट कर देता। क्योंकि यदि आपके गट का हेल्थ अच्छा नहीं है, तो उस टाइम में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि एक्ने हुआ, या फिर सोरियासिस, एक्सिमा जैसे स्किन प्रॉब्लम्स। वेट गेन का एक मेजर इश्यू आपका गट है, ज्यादा वजन होने का, राइट। बेली फैट, ब्रेन फॉग, या थोड़ा सा मूडी होना, इस तरह का लो एनर्जी, फैटिक, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम एक्चुअल में आपके गट रिलेटेड आते हैं, राइट। अभी ये सब इतना इम्पोर्टेंट है क्या, हमारे गट? नो डाउट, बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे एक इंटेस्टाइनल बैरियर है। क्योंकि हम जो भी खाते हैं, सबसे ज्यादा पोल्यूशन, सबसे ज्यादा पोल्यूटेंट चीजें आप अंदर जो लेते हैं ना, वो खाने में आता है। इवन स्मोक में उतना नहीं आता, या फिर हमारा जो सांस में उतना ज्यादा नहीं आता। लेकिन हम जो कॉन्शियसली अंदर लेते हैं वो खाने में सबसे ज्यादा। तो यदि वो खाना जहां जहां पे जाएगा, उधर का जो बैरियर है सही नहीं है, तो क्या होगा, वो का वो जो खाना या टॉक्सिन आपके ब्लड से मिल जाएगा। तो उसका नहीं, उसका जो चांसेस है वो हमें कम करना चाहिए। वो होते हैं इंटेस्टाइनल बैरियर एंड म्यूकस लेयर के थ्रू। इवन जो म्यूकस लेयर है वो सब बहुत डीप साइंस है, कि एक जगह का म्यूकस का जो डेंसिटी वगैरह है दूसरे जगह में नहीं हो सकता। जैसे हमारे गट में बहुत सारे पार्ट्स है ना,
जैसे हमारे ईसोफेगस हुआ, स्टमक हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सबका अलग अलग रहता है, तो अलग अलग रहना भी चाहिए, राइट। अभी यदि एक बार आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है तो वो सीधा सीधा आपके न्यूट्रिशन एब्सॉर्प्शन में अफेक्ट करेगा, वो आपके डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिन्स को क्रिएट करेगा, एंड उसकी वजह से आपका गैस एंड एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकता है, एंड वो हेयर लॉस, वीक बोन्स, ओबिसिटी, अलग अलग प्रॉब्लम है, एंड अगेन कंटिन्यू, वो साइकिल कंटिन्यूअसली अनहेल्थी गट में चला जाएगा, एंड दिस इज द केस, राइट। इससे हमारे माइंड को क्या इफेक्ट होता है? यदि आपके गट बहुत दिन तक सही नहीं है तो जनरली नंबर वन चीज जो होता है वो आपको एक स्ट्रेस क्रिएट कर देगा, राइट। दूसरा, जो लीकी गट का प्रॉब्लम है उसकी वजह से अदर पोर्शंस को या बॉडी के अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करेंगे। तीसरा, यदि आपका गट अच्छा नहीं है तो ये अलग तरह का इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा, जो इन्फ्लेमेशन की वजह से भी आपका मेंटल जो नॉर्मल लेवल है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। एंड फोर्थ इज, आपका जो बैक्टीरिया है वो अच्छे बैक्टीरिया की जगह में बैड बैक्टीरिया जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, इससे भी आपका मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगा थ्रू सेरोटोनिन एंड अदर थिंग्स, राइट। इसके लिए अभी हमने क्या किया है, या बिगाड़ने के लिए हमने क्या किया है? नंबर वन थिंग, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो हमने हमारे खाने के थ्रू लिया है, ठीक है। एंड दूसरा ये चीज है कि यदि हम रिफाइन फ्लोर वगैरह ज्यादा यूज करते हैं तो रिफाइन फ्लोर के साथ में जो बैक्टीरिया रह सकते हैं वही हमारे बॉडी में मिलेंगे, प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं। अभी रिफाइनिंग किस किस में है? नॉट जस्ट हमारा राइस या आटा में नहीं है, ऑलमोस्ट रिफाइंड ऑयल या ऑलमोस्ट सब कुछ हम आज ले रहे हैं रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड है, ठीक है। उसमें से फाइबर निकल जाता है मेनली। यदि हम अच्छे से सोएंगे नहीं तो उसका भी असर है। सर्काडियन रिदम के बारे में पिछली बार हमने बात किया था। स्ट्रेस अपने आप एक रीजन है कि हमारे गट को, जैसे आपने सुना होगा ना, यदि आप स्ट्रेस्ड है तो आप खाना मत खाइए, क्योंकि स्ट्रेस के टाइम में जब आपको स्ट्रेस ज्यादा होता है तो दो चीजें हो सकता है, या तो आप ज्यादा खाना खाएंगे या फिर खाना नहीं खाएंगे, राइट। तो वो स्ट्रेस के टाइम में हमें नहीं खाना चाहिए। अभी हम बात करते हैं कि हमारे गट के हेल्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं। उसमें से नंबर वन है सपोर्ट योर डाइजेशन। आप अपने डाइजेशन को अच्छा कीजिए, आप जो खाएंगे उसको माइंडफुली खाइए, और जो भी खाएंगे पर्टिकुलरली उसमें मैं ये बताऊंगा कि आप जो शुगरी एंड प्रोसेस्ड फूड है ना उसको थोड़ा कम कर दीजिए। सेकेंड इज नर्चर योर गट। गट को जो अच्छा होना चाहिए, या गट में जो बैक्टीरिया है उसके नर्सरिंग के लिए क्या क्या खाना चाहिए वो खाइए, जैसे कि फाइबर वगैरह हुआ। थर्ड इज काम योर माइंड। यदि मेंटल थोड़ा सा स्टेबल हुआ तो बहुत ही बढ़िया है, राइट। एंड फोर्थ इज नरिश योर बॉडी एंड माइक्रोबायोम। आप उसके लिए जो जो चाहिए वो खाइए, एंड आपके गट के जो नॉर्मल हेल्थ है उसके लिए जो जो चाहिए वो नरिशमेंट आप लीजिए। इसमें एक एक में मैं थोड़ा सा जाता हूँ। उसमें नंबर वन है इफेक्टिवली डाइजेस्ट योर फूड। आप अपने खाने को अच्छे से एक तो पकाइए, दूसरा पचाइए, राइट। सब लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन आपके जो खाना है ना, इतना आप जरूर ध्यान रखिए कि आप अपने लिए नहीं खा रहे हैं, अपने साथ साथ में ये 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया को जो चाहिए वो भी खा रहे हैं। तो उसमें क्या क्या आता है? मेनली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर एंड अदर विटामिन एंड मिनरल्स। तो मेन चीज ये है कि प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक को आप अपने खाने में बहुत ज्यादा कीजिए, राइट। प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक के बारे में मैं बहुत ज्यादा अभी नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी हम लोग पहले सुने हैं। एंड माइंडफुली ईट समथिंग। तो ऑलमोस्ट मैं इतना आपको जरूर बताऊंगा कि आप यदि शुगर या कुछ खाने के लिए आप बहुत ज्यादा टेस्टी आपको अच्छा लगता है
तो उसका मेजर रीजन आपके बैक्टीरियाज आपके गट के थ्रू आपके ब्रेन में बात करते हैं कि हाँ, मुझे ये अच्छा है, मुझे ये पसंद है, तो इस वजह से आप उसको खाते हैं बार बार, राइट। सेकेंड इज मूवमेंट एंड एक्सरसाइज। आप जितना मूवमेंट करेंगे, बॉडी एक्टिव रहेगा, वो आपके गट के लिए बहुत ही अच्छा है। नॉट जस्ट मोशन, नॉर्मली बोलते हैं कि मोशन जाने के लिए बहुत अच्छा है, नॉट जस्ट मोशन, उसके अंदर बहुत सारी चीजें पड़े, राइट। सेकंड, थर्ड इज स्लीप एंड रिलैक्स। आप जितना, जैसे मैंने सर्कैडियन रिदम के बारे में पहले भी बताया हूँ, तो वो जो साइकिल है आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका बहुत अच्छा सा होगा। नॉर्मली बोलते हैं कि यदि आपको नाइट में कुछ स्पेशल काम करना पड़े या किसी को छोड़ने के लिए जाना पड़े, इस तरह से जब होता है, ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट डे का जो इवन जल्दी आपको पता चलेगा कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुआ या कॉन्स्टिपेशन हुआ, इस तरह से, राइट। बहुत अच्छे से पानी पीजिए। पानी हमारे अंदर में बहुत ही अच्छा सा एक काम करता है। वो जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है ना हमारे बॉडी में, जो फूड मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालसिस, वो जो मूवमेंट है उसको भी अच्छा करने के लिए ये पानी बहुत अच्छा सा काम करता है, राइट। गट हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे काउंसलिंग एंड मेडिटेशन। आप एक कम्युनिटी के साथ में रहिए जो आपको हर वक्त अच्छा करे, आपकी ग्रोथ में अ, आगे मदद करे, सपोर्ट करे, राइट। काउंसलिंग अलग से नहीं चाहिए हमें किसी को भी, मेडिटेशन भले ही चाहिए, लेकिन काउंसलिंग क्या है, जब वो एक अच्छे कम्युनिटी में हम आ जाते हैं ऑटोमेटिकली आ जाता है उसके साथ साथ, ठीक है। न्यूट्रिशन में मैं पर्टिकुलरली कुछ चीजें बताऊंगा, जैसे फाइबर है। दो तरह के फाइबर होते हैं, एक सोल्यूबल होता है, दूसरा इनसोल्यूबल होता है। दोनों का पर्पस हमारी बॉडी में खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए, एब्सॉर्ब करने के लिए मदद करना है, राइट। एंड जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर ले जाना है, ओके। विटामिन डी बहुत ही अच्छा मदद करता है, क्योंकि विटामिन डी के साथ साथ में, इवन मैं थोड़ी देर पहले सेरोटोनिन के बारे में बता रहा था, जब आप धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में विटामिन डी की भी क्वांटिटी हो, वो लेवल थोड़ा अप हो जाता है, राइट। प्रोटीन, एक प्रोटीन है ट्रिप्टोफैन, एसेंशियल अमीनो एसिड में आते हैं ये ट्रिप्टोफैन। एक्चुअली सेरोटोनिन के जो फॉर्मेशन है उसके लिए बहुत अच्छा सा मदद करता है। अदर जो अमीनो एसिड्स है प्रोटीन में, वो भी उसके लिए अलग अलग काम करेगा गट के लिए, बट स्पेसिफिकली देखा जाए तो ट्रिप्टोफैन उसमें आता है, राइट। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब यदि हम एक नॉर्मल लेवल में लेंगे तो हमारे बॉडी में, जैसे और भी हर्ब्स वगैरह, आंवला की वगैरह जो हर्ब्स है वो भी आते हैं, बट ये सब हमारी बॉडी में जो गट रिलेटेड जो फंक्शन है उसको अच्छा करने में बहुत मदद करते हैं, थ्रू बैक्टीरिया एंड एज ए होल हीलिंग, ओके। तो मैं ऐसे सम अप में स्पेसिफिकली आपको 5R अप्रोच बताऊंगा। Number one is to remove whatever is not required, especially sugar, processed and refined sugar जो बोलते हैं, ठीक है। सेकंड, replace replace with good items, ठीक है। जो भी आपको आपके बॉडी में नहीं चाहिए उन चीजों को रिमूव कीजिए, एंड आप उसमें से अच्छा सा जो जो आपके बॉडी में मिस हो रहा है ना, उस तरह के जो डाइजेस्टिव फैक्टर्स है, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में स्पेसिफिकली बताऊंगा तो विटामिन B9, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12, राइट। री इनोकुलेट, एक्चुअली इनोकुलेशन क्या है, नॉर्मली वैक्सीन बोलते हैं ना, लेकिन इनोकुलेट फॉर योर गट माइक्रोबायोम, आपके जो अच्छे बैक्टीरिया है उसके लिए जो जो चाहिए वो कीजिए, जो खराब बैक्टीरिया है उसको निकालने के लिए जो चाहिए वो कर कीजिए, राइट। रिपेयर रिपेयर योर इंटेस्टाइनल सेल्स, राइट। अभी इस तरह के जब आप काम करेंगे एंड ऑटोमेटिकली आपका जो बैलेंस है, बॉडी का जो बैलेंस है वो नॉर्मल हो जाएगा, तभी ये सब पॉसिबल है। इवन पिछले बार जब हम हाइपोथैलेमस एंड जो रिलेटेड बैलेंस के बारे में सीखा था,
तो हमने देखा था कि एक नॉर्मल बैलेंस को हमारे बॉडी में मेंटेन करने के लिए बहुत सारे हॉर्मोन्स काम आते हैं। तो उन हॉर्मोन्स के थ्रू जो बॉडी का होम्योस्टेसिस है उसको अच्छा रखना बहुत ही जरूरी है, राइट। तो ये 5 आवर को, बाकी बहुत सारी चीजें इधर बताए हैं, लेकिन एटलीस्ट ये 5 आवर्स अपने दिमाग में रखिएगा। एंड फर्दर यदि कुछ डाउट्स या क्लैरिफिकेशन है तो हम अभी डिस्कस करेंगे। ओवर टू होस्ट।